हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाएंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, फाइंड द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 1/3 n - 2 इज दिस सीक्वेंस एन AP। ठीक है, दो चीज़ फाइंड करना है, पहला तो सीक्वेंस फाइंड करना है और दूसरा ये बताना है कि ये सीक्वेंस जो है वो HP में है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, Tn का वैल्यू। Tn का वैल्यू कितना है, 1/3 n - 2। ठीक है, n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो T1 का वैल्यू निकल जाएगा, n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो T2। ऐसे ही n के जगह पे जिस टर्म का वैल्यू, जो नंबर पुट करेंगे उस टर्म का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तक निकाल लेते हैं तो सिक्वेंस निकल जाएगा। तो ऑन पुटिंग n = 1 इन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 2 = 3 - 2 मीन्स 1। तो T1 का वैल्यू आ गया 1। सेम ऑन पुटिंग n = 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू निकल जाएगा 3 × 2 - 2 1/6 - 2 1/4। सेकेंड टर्म का वैल्यू निकल गया। अब थर्ड टर्म का वैल्यू निकालेंगे तो ऑन पुटिंग n = 3 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, T3 = 1/3 × 3 - 2 1/9 - 2 1/7। ठीक है, T3 का भी वैल्यू निकल गया। तो मेरे को क्या निकालना था, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस निकल गया 1 1/4 1/7 सो ऑन, जहाँ तक आपको चाहिए जा सकते हो। द सीक्वेंस, therefore the sequence is 1 1/4 1/7। अब क्या पता करना है कि ये HP में है कि नहीं ये सीक्वेंस, तो उसको कैसे पता करेंगे। तो देखिए ध्यान से। ठीक है, पहली बात तो जो HP में होता है ना, अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो AP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इज एन HP if the reciprocal of the sequence are in AP। अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो AP में आ जाएगा। तो देयरफॉर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1 4 7 आर इन AP। ये AP में आ गया। AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो पता करेंगे सो कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होता है, D = T2 - T1। T2 क्या है, 4 4 - 1 करेंगे तो 3। ठीक है, फिर D = T3 - T2 करके देखेंगे। अगर D का वैल्यू यहाँ भी सेम आया मीन्स ये AP में है। 7 - 4 यहाँ भी 3 आ गया। ठीक है, मीन्स ये AP में है, ये प्रूव हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का जो भी वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। कॉमन डिफरेंस is constant, therefore the sequence of reciprocal is in AP। ये AP में मीन्स इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो HP में है, क्योंकि ये AP में है तो इसका रेसिप्रोकल HP में हो जाएगा। therefore the original sequence is an HP। ठीक है, तो therefore यही मेरे को प्रूफ करना था कि ये HP में है कि नहीं, वही ना बताना था। तो yes, the sequence is an HP।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड दी फोर्थ टर्म ऑफ दी सीक्वेंस। ठीक है, फोर्थ टर्म सीक्वेंस दिया है, फोर्थ टर्म का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे, पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एपी वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग फोर्थ टर्म निकालेंगे, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द सीक्वेंस of reciprocals is, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/10। अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या होता है, एपी में आ जाता है, आर इन एपी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितना है 2/5 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 5/10, तो डी का वैल्यू कितना आ गया -1/10। ठीक है, मेरे को फोर्थ टर्म का वैल्यू निकालना है, मीन्स एन का वैल्यू कितना है 4। तो Tn का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा T4 का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू है 1/2 प्लस एन का वैल्यू है 4 माइनस 1, डी का वैल्यू है -1/10। ठीक है, 1/2 प्लस 4 माइनस 1 करेंगे 3 इंटू -1/10, हो गया 1/2 माइनस 3/10, ये होगा। एलसीएम लेंगे 5 माइनस 3/10, 2/10 कैंसल आउट करेंगे, 2 का टेबल में 1/5, तो T4 का वैल्यू कितना आ गया 1/5। ये एपी में आया है, एपी, और फिर मेरे को निकालना क्या था एचपी में। ठीक है, एचपी में निकालना था, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 5। तो देयरफॉर द फोर्थ टर्म ऑफ द HP is the reciprocal of T4. ठीक है, so the fourth term of the sequence is 5, answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, विच टर्म इज -1/26 ऑफ प्रोग्रेशन 1/10, 1/8, 1/6, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, सीक्वेंस दिया है, मेरे को बताना है -1/26 कौन से टर्म पे आएगा, मीन्स एन का वैल्यू मेरे को निकालना है। ठीक है, तो ये एचपी में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे एन का, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, द गिवन sequence is an HP, ये HP में है, तो the reciprocal form an AP। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 8, 6, 4। ठीक है, ये आ गया AP में, तो यहाँ से A का वैल्यू निकाल लेंगे 10, डी का वैल्यू निकाल लेंगे T2 माइनस T1 करेंगे, मीन्स 8 माइनस 10 माइनस 2 आ जाएगा वैल्यू डी का। ठीक है, अब आगे मेरे को क्या बताना है कि -1/26 कौन से टर्म में आएगा, मीन्स अगर एपी में करके सॉल्व कर रहे हैं तो मीन्स -26 कौन से टर्म पे आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो Tn का वैल्यू मेरे को कितना दिया है -26। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -26। a का वैल्यू कितना है 10 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है -2 इक्वल्स टू -26, हो गया। 10, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 एन माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू -26, हो गया। 10 प्लस 2 12 -2n इक्वल्स टू -26, ये हो गया। ठीक है, 12, ये -26 को इधर लाएंगे तो +26, ये -2n इधर जाएगा तो +2n, हो गया। 38 इक्वल्स टू 2n, 38 ये मल्टीप्लाई में है 2 तो डिवाइड में आएगा n,
तो n का वैल्यू कितना आ गया 19, ठीक है। तो ये वाला -26 कौन से टर्म पे आएगा, तो 19 टर्म पे। तो n का वैल्यू क्योंकि सेम ही होगा, n का वैल्यू थोड़ी रेसिप्रोकल वे ऑफ कुछ भी होता है चेंजेस, तो n का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो -1/26 HP में कब आएगा, तो 19 टर्म पे ही आएगा। तो देयरफॉर द टर्म -1/26 इज द 19th टर्म, ठीक है। n का वैल्यू सेम रहता है इसके लिए भी इसमें के लिए भी, ठीक है, AP और HP दोनों में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड दी 7 टर्म, ठीक है, 7 टर्म का वैल्यू निकालना है। और सीरीज क्या दिया है 1/3 + 8/23 + 4/11 + so on, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, 7 टर्म का वैल्यू निकालना है। HP में दिया है तो सबसे पहले हम लोग इसको AP में कन्वर्ट करेंगे और T7 का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए थे सेम वैसे ही बनेगा। इसको कैसे लिखेंगे, द गिवन सीरीज इज एन HP, ठीक है। जो गिवन सीरीज है ये HP में है, तो द रेसिप्रोकल, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो AP फॉर्म कर लेगा। तो द रेसिप्रोकल फॉर्म एन AP, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 का क्या होगा 3, 8/23 का क्या होगा 23/8, 4/11 का क्या होगा 11/4, ऐसे ही सो ऑन जाते रहेगा, ठीक है। तो इस ये AP में आ गया तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, D का वैल्यू क्या आ जाएगा 23/8 - 3। LCM लेंगे तो क्या होगा 23 - 24/8 मीन्स -1/8। D का वैल्यू आ गया। मेरे को क्या निकालना है, T7 का वैल्यू, ठीक है। T7 = Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, ठीक है। n का वैल्यू क्या है 7, तो T7 = A का वैल्यू कितना है 3 + 7 - 1, D का वैल्यू कितना है -1/8, ठीक है। T7 = 3 + 7 - 1 करेंगे तो 6 × -1/8, ये हो जाएगा = 3 + ये कैंसल आउट होगा 2 के टेबल में 3 बार में, ये 4 बार में, तो -3/4, ठीक है। 3 + -3/4 LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 - 3/4, तो T7 का वैल्यू कितना आ गया 9/4, ठीक है। ये AP में आया 9/4 और HP में रहता तो क्या हो जाता 4/9, रेसिप्रोकल हो जाता। तो द 7th term of the HP is the reciprocal of T7, ठीक है। So the 7th term is 4/9 आंसर, ठीक है। वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और क्वेश्चन बनाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए और बहुत सारा सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।